नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ETT 5994 है उसके कट ऑफ के बारे में। और कट ऑफ के बारे में वैसे तो हमने जब एग्ज़ाम हुआ था उसी टाइम आपके सामने एक वीडियो आई थी जिसमें कट ऑफ बता दी थी। लगभग वही कट ऑफ रहने वाली है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होने वाला। बल्कि यही मान के चलिए कि वो वीडियो जिसने देखी थी मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि वही कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एक आध मार्क्स का आ सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। चलिए फिर भी हम रिजल्ट के बाद थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। रिजल्ट उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा आया है, इतने मार्क्स की हमें उम्मीद नहीं थी बच्चों की, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सभी को बधाई जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं। जिनके थोड़े से कम रह गए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी काफ़ी वैकेंसीज आई हुई है, जैसे बिहार में ले लीजिए, चंडीगढ़ में ले लीजिए और दिल्ली में भी आने वाली है। तो आप उनमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर पंजाब के लिए करना है तो पंजाब में वैकेंसीज आती रहती है, तो आप उनकी तैयारी कीजिए। तो चलिए एक बार हम कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट देखिए, इसमें दो तरह से दिखाई गई है, फ्रेश और बैकलॉग। अगर फ्रेश कंप्लीट होती है, बैकलॉग बाद में करते हैं या दोनों को मिला के करते हैं। वैसे जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि जो 5994 टोटल जो पोस्ट है फ्रेश और बैकलॉग उनकी इकट्ठी कट ऑफ आनी है। तो आप पोस्ट देख लीजिए एक बार। अगर जनरल की बात की जाए तो फ्रेश में आपके 1170 पोस्ट है, 840 पोस्ट टोटल है, और वो मैन के लिए रिजर्व 330 यहाँ पे, और बैकलॉग में भी आपकी 1170 है। इस तरह से अगर टोटल देखा जाए बैकलॉग जो जनरल ESM की है ये 988 बैकलॉग की है, टोटल 1198 यहाँ पे है। तो अगर जनरल की पोस्ट की बात की जाए तो देखिए ये 2300 के करीब हो जाएगी। उसी तरह बाकी जो पोस्ट है अगर टोटल में हम बात करें, SCMB की 300 यहाँ पे, SCRO 300, BC 300, जनरल ESM बैकलॉग ये सारी जनरल में ही जाएगी। तो ये आपकी 1198 है। उसके बाद SC ESM की बात करें तो 419। तो इस तरह से आपके दो क्राइटेरिया बन सकते हैं कि पहले फ्रेश जो रिक्वायरमेंट है उनको फिलअप किया जाए, उसके बाद बैकलॉग। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि पहले फ्रेश कंप्लीट होती है उसके बाद बैकलॉग कंप्लीट होता है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो फ्रेश है वो फ्रेश में जाएगी, उसके बाद जो बैकलॉग है वो कैटेगरी वाइज जाएगा। यानी कि जो जनरल का बैकलॉग है वो जनरल को मिलेगा, SC का बैकलॉग है वो SC को मिलेगा। देखिए ये अकॉर्डिंग टू रूल है। अगर पंजाब में कुछ और होता है या इस वैकेंसीज में कुछ और होता है वो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि जो जिस पोस्ट का यानी कि जिस कैटेगरी का जो बैकलॉग है वो उसी कैटेगरी को जाएगा, अगर अलग से ये कंप्लीट होती है तो। और अगर इकट्ठी कट ऑफ बनती है फिर इकट्ठी ही आएगी, फिर तो कोई वही नहीं है, फिर तो जो टोटल है वो जनरल में जाएगी, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये पोस्ट है टोटल आपकी। टोटल जो फ्रेश में है वो आपकी 3000 है और जो बैकलॉग में है वो 2994 है। टोटल आपकी 5994 पोस्ट है। उसके बाद देखिए अगर कट ऑफ की बात की जाए, अगर 3000 पोस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ आती है तो जनरल आपका 64 प्लस रहने वाला है, AWS 62 प्लस, BC 61 प्लस, SCRO 58 प्लस, SCMB 50। अदर कैटेगरी के सारे कैंडिडेट जैसे स्पोर्ट्समैन है या हैंडीकैप्ड है वो सारे के सारे आपके बुला लिए जाएंगे। उसके बाद अगर बात की जाए 5994, तो जो जनरल है वो 61 प्लस, यानी कि 61 वाला भी इसमें शामिल है। ये नहीं सोचना कि 61 प्लस ही 61 वाला शामिल है, यानी कि 61 के कुछ कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, कुछ का नहीं आएगा। स्क्रूटनी में सभी का आएगा, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन वो 61 के कुछ का आएगा, कुछ का नहीं आएगा। EWS 58, BC 57, SCRO 53, SCMB 45, अदर कैटेगरी और। इसके बाद अगर बात करें हम जो ETT 5994 चल रही है उसकी वेटिंग के बारे में, देखिए दो कारण। अगर वेटिंग पहले आती है तो फिर वो कैंडिडेट हट जाएंगे। कम से कम हम मान के चलते 300 से 400 कैंडिडेट तो ऐसे ज़रूर होंगे जो इसमें भी शामिल होंगे, क्योंकि उनके उस टाइम अच्छे मार्क्स थे। तो सभी के नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली 300 to 400 कैंडिडेट हम मान के चल सकते हैं कि जिनके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, यानी कि जो इसमें शामिल होंगे।
तो अगर वेटिंग लिस्ट जल्दी आती है तो आपके जो ये कैंडिडेट है 300 से 400 वो हट जाएंगे, लेकिन फिर भी कट ऑफ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। 1 मार्क्स का आप कर सकते हैं, और जनरल में तो नहीं जाएगा क्योंकि जनरल में 61 या 60 एक एक नंबर पे 500 कैंडिडेट है। तो जनरल का तो यूँ मानिए जिसके 61 मार्क्स है वो वेटिंग के बाद वो सारे के सारे वेटिंग क्लियर होने के बाद वो सेफ है। अगर वेटिंग क्लियर नहीं होती है, अभी देखिए होनी है वेटिंग क्लियर लेकिन जल्दी से नहीं होती है, तो 61 वालों के साथ भी संशय रहेगा कि वो उनका सारों को आएगा कि नहीं। लेकिन अगर जल्दी से वेटिंग पूरी हो जाती तो जनरल यूँ मानिए 61 तक स्क्रूटनी में भी आएगा और फाइनल सिलेक्शन में भी आएगा। अगर कोई ये कहे कि जनरल 60 वाला आएगा तो देखिए यहाँ पे नाराज़ नहीं होना, लेकिन जनरल 60 वाला नहीं आएगा वो, क्योंकि अगर जनरल के कैंडिडेट देखें हम 3800 तक, अप्रोक्सीमेट 3800 तक आपके रैंक में 60 मार्क्स ही चल रहा है। तो जनरल की अगर टोटल पोस्ट देखें तो 2300 के अकॉर्डिंग है, 700 और मान के चल सकते हैं। तो यानी कि 60 वाले सारे तो नहीं आएंगे, कुछ कैंडिडेट हो सकता है आ जाए। जिनका 3500 तक रैंक है, 3500 तक रैंक है, उनका जनरल में 50-50 हम मान सकते हैं, बाकी नहीं आएगा। हाँ, अगर जिसका एक रैंक की लिस्ट आई है जिसका 3000 तक रैंक है वो सेफ है। और बाकी देखते हैं, अभी आपने परेशान नहीं होना है, 1 या 2 दिन वेट कीजिए, उसके बाद आपका जो कट ऑफ है, स्क्रूटनी का शेड्यूल है, वो सारा कुछ वेबसाइट पे आ जाएगा। उसके बाद आपको अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन, क्योंकि देखिए एक तो मार्क्स पे डिपार्टमेंट क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग है। ये तो सिर्फ अपने, अगर सही ढंग से देखा जाए, एक्सपेक्टेड है, ये फाइनल नहीं है। तो आप फाइनल का वेट कीजिए, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, क्या क्या आपने सीरीज बनानी है। इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वीडियो पे इतने व्यूज, इतने सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।